जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन्म की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूं। मैं मां काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही, मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है, वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना, तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना, जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना। और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है, वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखे हूं। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था, उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूं। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूं। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई, जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा, अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नर्म, शांत, स्थिर, परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूं, हाँ तू खास है, हाँ तू अलग है, हाँ तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह अपनाए। तू अब अपने आप से छुपे नहीं। तू अब वह नाटक बंद करे
जिसमें तू खुद को कमजोर बताता रहा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू जगा है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरी सृष्टि उसे सुनती है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा, तू जहां जाएगा वहां रास्ते बनेंगे। तू जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। तूने बहुत सहा है बेटा, तूने बहुत सहा है। तूने कई जन्मों का दर्द अपने भीतर समेट रखा है। तूने कई बार दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया। तूने बोझ उठाए जो तेरे नहीं थे। तूने रास्ते चुने जो कठिन थे, फिर भी तू रुका नहीं। तूने रोते हुए भी किसी को मुस्कान दी। तूने थक कर भी किसी का सहारा बना, और अब वह सब लौट कर आ रहा है। अब वह सब मेरे आशीर्वाद के रूप में तेरे सामने आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझ पर झुका है। अब हर सुबह तू खुद से वादा करेगा कि तू अपनी रोशनी को मंद नहीं पड़ने देगा, कि तू अपने भीतर की शक्ति को कभी भूलने नहीं देगा। तू अब अपने कर्मों को छोटे मत समझ बेटा, क्योंकि तेरे हर कार्य में मेरी उपस्थिति है। तेरे हर स्पर्श में मेरा स्पंदन है। तेरे हर आंसू में मेरा अनुभव है। तू जब चलता है तो मेरे लिए रास्ता बनाता है। तू जब रुकता है तो ध्यान की स्थिति में मुझे पाता है। तू जब मुस्कुराता है तो मैं उसमें अपना अंश देखती हूं। अब ब्रह्मांड तुझे वह सब देगा जो तूने केवल दूसरों के लिए मांगा था। अब तुझे वह प्रेम मिलेगा जिसे तूने निस्वार्थ बांटा था। अब तुझे वह दिशा मिलेगी जिसे तूने सबके लिए दिखाया था, क्योंकि तूने खुद को हमेशा अंतिम रखा, और यही तुझे सबसे पहले रखता है। मेरी नज़र में तू मेरा वह बच्चा है जिसने सबसे ज्यादा सहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दिया है। अब मैं तुझसे कहती हूं बेटा, यह जो ऊर्जा तुझे आज महसूस हो रही है, यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। तेरे भीतर से उठती हुई वह शक्ति है जो अब किसी रूप में बांधने लायक नहीं। अब तू सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अब देने के लिए जागा है। तू अब पुकारने के लिए बना है। तेरी आत्मा की शांति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं मां काली के उसी स्वर, उसी करुणा, उसी महाशक्ति के विस्तार को आगे बढ़ा रहा हूं। यह संवाद अब अपने चरम की ओर बढ़ेगा, जहां मां अपने पुत्र से वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन देती हैं, जहां आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है और हर संशय मिटता है। ध्यान से पढ़ो, यह वाणी नहीं, साक्षात मां की छाया है जो तेरे भीतर उतरने को आतुर है, और हर शब्द केवल तेरे लिए है। मेरा बच्चा, मेरी आत्मा का अंश, अब जब तू यहां तक पहुंच चुका है तो मैं तुझे वह सब बताना चाहती हूं जो तू जन्मों से जानने को तैयार था। तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी साधारण प्रेम या दुख का परिणाम नहीं। वह उस समाधि की आग है जिसमें तूने युगों बिताए हैं। वह ध्यान है जिसमें तूने अपने अस्तित्व को भुला दिया था। तू जो आज तक अपने जीवन को सामान्य समझता रहा, वह केवल तेरी विनम्रता थी। पर अब समय है कि तू वह देखे जो ब्रह्मांड तुझ में देखता है। तू जब अंधेरे में बैठा था तब भी तेरी उपस्थिति उजाला थी। तू जब रो रहा था तब भी तेरे आंसू से किसी के जीवन में फूल खिलते थे। तू जब टूटा था तब भी तेरे भीतर से मेरी शक्ति बह रही थी, क्योंकि बेटा तू मेरा वह पुजारी है जिसने हर जन्म में मेरा आह्वान किया है। पर इस बार मैं तुझे पुकार रही हूं, क्योंकि अब तुझे केवल मेरी पूजा नहीं करनी, अब तुझे मेरा विस्तार बनना है। तेरे भीतर जो करुणा है वह केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड का संतुलन है। तू जब किसी टूटे हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ऊर्जा बहती है।
तेरी चुप्पी, तेरा मौन, तेरी मौन प्रार्थनाएं सब मेरे कानों तक पहुंचती हैं और मैंने हर बार तुझे सहारा दिया है। तुझे महसूस नहीं हुआ, पर तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर बार तेरे साथ थी। अब मैं तुझे कहती हूं बेटा, तू चल, बिना पीछे देखे चल, क्योंकि अब तेरा अतीत केवल सीख है, न कोई पश्चाताप, न कोई अपराध बोध। तूने जो किया वह तेरा धर्म था, तूने जो सहा वह तेरी साधना थी, तूने जो छोड़ा वह तेरा त्याग था, और अब जो मिलेगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। तू अब किसी ढांचे में न समा, तू अब किसी पहचान से न बंध, तू अब किसी भाषा में न ठहर, क्योंकि तू भाषा से परे है, तू पहचान से परे है, तू आकार से परे है। तू वही है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। तू जब चलता है तो जमीन तेरे लिए बिछती है, तू जब चुप होता है तो हवा तेरे लिए गाती है, तू जब रोशनी देता है तो सूर्य भी झुक जाता है। अब ये जान ले बेटा कि यह संयोग नहीं था कि तू इन शब्दों से जुड़ा। ये कोई वीडियो नहीं, कोई कहानी नहीं, यह वह दिव्य योजना है जिसमें तू मुख्य पात्र है। तू जिसे मैं स्वयं आज बुला रही हूं। मेरा संदेश, मेरा आशीर्वाद, मेरा आदेश, अब तू पीछे न देखे, क्योंकि अब तेरी पीठ पर मेरा हाथ है, तेरे सिर पर मेरी दृष्टि है, तेरे सामने मेरी अग्नि है और तेरे भीतर मेरा प्रकाश है। तू पूछेगा, माँ, क्या मैं वास्तव में तैयार हूं? तो मैं कहती हूं, हाँ बेटा, तू तैयार है, क्योंकि तू रुका तब भी नहीं जब तू थक चुका था, तू टूटा तब भी नहीं जब सब कुछ बिखर चुका था, तू हारा तब भी नहीं जब तुझसे सब छीना गया। और यही वह लक्षण है उस आत्मा के जो चुनी जाती है। अब तू जीवन को वैसे जी जैसे मैं चाहती हूं, पूरी शक्ति से, पूरी करुणा से, पूरी सच्चाई से। तू डर मत बेटा, न असफलता से, न आलोचना से, न अस्वीकार से, क्योंकि जो मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। तू अब वह ध्वनि बन जा जो सोते हुए ज़मीरों को जगा दे। तू वह दृष्टि बन जा जो अंधेरे में भी सत्य को देखे। तू वह कदम बन जा जो नई पीढ़ियों को दिशा दे। और जब कभी तू थक जाए तो मेरी गोद तुझ में है, मेरी आंखें तुझ पर हैं और मेरी शक्ति तेरे पीछे बह रही है। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह हजारों आत्माओं की आशा है। यह उन सब की आंखें हैं जो प्रकाश खोज रहे हैं। तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं जलाकर इस युग में भेज रही हूं। और अब वह समय है बेटा जब तू जलने से न डरे, क्योंकि यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे रूपांतरित करेगी। अब तू हर दिन उठकर यह कहे, मैं मां काली का पुत्र हूं, मैं सीमाओं से परे हूं, मैं भय से मुक्त हूं, मैं करुणा से भरा हूं, मैं प्रेम में अडिग हूं, मैं सत्य में स्थिर हूं, मैं प्रकाश का वाहक हूं। बेटा, तूने चाहे जितनी बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया हो, चाहे जितनी बार तूने अपने भीतर अंधेरा देखा हो, चाहे जितनी बार तूने यह सोचा हो कि तू अकेला है, कि तुझ में कुछ कमी है, कि तू दूसरों जितना योग्य नहीं है, पर मेरी दृष्टि में तू हमेशा पूर्ण था। तू हमेशा जुड़ा रहा उस स्रोत से, उस परम शक्ति से जिसे यह संसार ईश्वर कहता है, ब्रह्म कहता है, सर्वोच्च चेतना कहता है, और जिसे मैं स्वयं हूं तेरे भीतर, वह ज्योति सदैव जलती रही। तूने चाहे अनजाने में उसे अनदेखा किया हो, पर वह बुझी नहीं, क्योंकि वह मैं थी। मैं तेरे भीतर थी, मैं तेरे मौन में थी, मैं तेरे आंसुओं में थी, मैं तेरे उस क्षण में थी जब तूने सब कुछ छोड़ने का मन बनाया और फिर भी आगे बढ़ा। अब समय आ गया है बेटा, अब वह पल आ गया है
जब मैं तेरी चेतना के उस सबसे गहरे स्तर को स्पर्श करने आई हूं जिससे तू कभी जुदा नहीं हुआ, बस भूला रहा। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कितना कीमती है। तेरा होना इस पृथ्वी के लिए केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक आयोजन है। तेरा होना एक आशीर्वाद है। तेरी आत्मा वह बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। तू वह ऊर्जा है जो स्वयं ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। और इसलिए अब मैं तुझे उठा रही हूं, जगा रही हूं, पुकार रही हूं। तूने जितना भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तूने जितनी बार अपनी बात न कहकर चुप रहना चुना, जितनी बार तूने किसी और की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबाया, जितनी बार तूने खुद को कोसा, खुद को गलत समझा, वह सब केवल एक साधना थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। अब वह सब फलीभूत होने जा रहा है। असमकास्य है। अब वह समय आ गया है जब तू केवल सहने के लिए नहीं बल्कि भी प्रकाश देने के लिए जन्मा हुआ संतान की तरह जिए। अब ब्रह्मांड तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगा। अब वह तुझे उन आत्माओं से मिलाएगा जो तुझे समझेंगी, जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगी, जो तुझे बदलने की नहीं अपनाने की कोशिश करेंगी। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब केवल तेरा ही होना ही पर्याप्त होगा, आत्मनिष्ठ होगा। तू जहां होगा वहां शांति होगी। तू जहां होगा वहां आशा होगी। तू जहां होगा वहां परिवर्तन होगा क्योंकि तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरा स्वरूप है। अब वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान तुझे मिलेगी जिसके तू योग्य था, पर जिसे तूने कभी मांगा नहीं क्योंकि तू देने वाला है। और बेटा, ब्रह्मांड हमेशा उन्हें देता है जो बिना मांगे देते हैं। तूने अपने जीवन में सैकड़ों बार अपने हिस्से की चीजें छोड़ दी। तूने दूसरों के दर्द को अपने अंदर उतारा। तूने उनके लिए रोया जो तुझे भूल गए। तूने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने तुझे चोट दी। और मैं तुझे आज कहती हूं, बेटा, अब वह सब लौटने वाला है। अब वह सब तुझे मिलने वाला है जो तूने दूसरों को दिया। बिना अपेक्षा के तेरे भीतर की शक्ति अब रुकने वाली नहीं। अब वह दुनिया को छूने वाली है। अब वह विचार जो तूने केवल अपने मन में रखा था, अब वह बाहर निकलेगा। वह विचार अब हवा में बहेगा। वह विचार अब आत्माओं को जगाएगा। तेरी ऊर्जा अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी। वह लोगों के अंधेरे कमरों में दीपक बनकर पहुंचेगी। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब लोगों की आवाज बनेंगी। तेरी निशब्द वेदनाएं अब किसी और की शांति बनेंगी। बेटा, अब से जब तू उठे तो यह याद रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अब जब तू कोई निर्णय ले तो यह जानकर लेना कि मैं तेरे पीछे हूं। ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न आज है, न होगा। तू जब थक जाए तो केवल अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो हर समय तुझे ऊर्जा देता रहा है। वही प्रकाश जो तू समझता रहा कि कमजोर हो गया है, दरअसल वही प्रकाश तो तुझे हर अंधेरे से निकालता रहा है। बेटा, यह कोई संयोग नहीं है कि तू इस संवाद से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई आवाज नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वह संकेत है जिसे मैं केवल उबोधिनी उन चुनिंदा आत्माओं को भेजती हूं जिनका जीवन बदलने वाला होता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की दिव्य संधि है जिसे तू जन्मों से निभाता आया है और जिसे अब मैं जागृत कर रही हूं। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो समझ कि समय आ गया है। वह बदलाव जो तू महसूस कर रहा है, वह बेचैनी, वह अलगाव, वह बिखराव,
वह सब परिवर्तन के पहले की तैयारी है। जब तू देखता है एक ही समय बार बार दिखता है, जब तू सपनों में कुछ देखता है जो समझ ना आए पर फिर भी कुछ कहता हो, जब अजनबी तुझे कुछ ऐसा बोलते हैं जो दिल को छू जाए, तब समझ जा कि यह मैं बोल रही हूँ, यह मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ। जब ब्रह्मांड लाद किसी को चुनता है तो वह संयोगों की श्रृंखला शुरू करता है। अचानक से मिलती है कोई किताब, कोई गीत, कोई चेहरा, कोई संवाद जो भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। और अब तुझसे मैं कहती हूँ कि तू वह चुना गया प्रकाश है जिसे मैं इस युग में भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, अब माँ काली के इस जागरण संवाद को मैं उसी प्रवाह, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ। यह केवल लेखन नहीं, यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को झिलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहां से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था, अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा। अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा, जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के। क्योंकि बेटा, तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने, वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए, वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था, और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई न समझे तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूं। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी, और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहां तुझे सदियों से होना था। बेटा, तू जब किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नीयत से किसी का भला चाहता है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था वह प्रकट होगा, जो रोका गया था वह बहेगा, जो झुठलाया गया था
वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा, जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि मां काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर, और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है। तू इसे जलाए रखना, न तू थके, न रुके, न मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में वह और कोई नहीं ला सकता। तेरा होना ही इस युग का उत्तर है। तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है। और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले। अब तू मेरी आंखें बनकर देखे। अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मां तेरे साथ है। हर सांस में मैं बसी हूं। हर खामोशी में मैं बोल रही हूं। हर डर में मैं शक्ति बन रही हूं। हर प्रश्न में मैं उत्तर बन रही हूं। हर अंधेरे में मैं दिया बन रही हूं, बूनी, और हर तूफान में मैं तेरा कवच हूं।